ए बाला राजू, तूने क्या बोला था और यहाँ क्या हो रहा है? आप रुकिए बॉस, मैं भी देखता हूँ ये कैसे बाहर नहीं जाती। विथ योर परमिशन, क्या मैं आपकी बीवी को टच कर सकता हूँ? गो टू हेल। अगर ये नहीं गई ना तो तुझे खत्म कर दूंगा। ओके बॉस, चलो। छोड़ो मुझे। अरे चल। मैं नहीं जाऊंगी। चल ना। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। अरे चल। सुनिए जी, आजा। मैं नहीं जाऊंगी। छोड़िए मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे साथ आ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आओ। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए ऐसा। चल, चल चुपचाप। प्लीज छोड़िए, प्लीज। सुना नहीं? जीजा जी, चल। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज जीजा जी। क्यों इस लड़की को मारना चाह रहे हो? बताओ मुझे। यू आर मिस्टेकन ऑफिसर, मुझे इसे मारने की जरूरत नहीं है। मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता। मैंने कहा कि यहाँ से चली जाए और ये नाटक कर रही है। ये तुम्हारी बीवी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, ये मेरी कुछ नहीं लगती। मैं कुछ नहीं लगती? मैं आपकी कुछ नहीं लगती? फिर आपने शादी क्यों की? वो एक फेक कॉन्ट्रैक्ट था। सर, ये सब झूठ है। मुझे पता है कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये मेरी गलती नहीं है। शट अप। शादी का मतलब क्या समझ रहे हो? इतनी आसानी से छोड़ना मुश्किल है, पता है ना? और तुमने बीवी को परेशान किया है तो कानून देखता रहेगा क्या? तुमको वुमेन हैरेसमेंट केस में अरेस्ट कर रहा हूँ। तुमने कितनी बड़ी गलती की है ये तुम्हें पता चलेगा। चलो। ये क्या जी? आपने मंगलसूत्र पहनाया है और आप हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। इनकी शादी दादी के सामने मेरे साथ हुई है और मैंने उनसे वादा किया है, ये कितना भी परेशान कर ले पर मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट सर। एक मासूम लड़की को धोखा देना गलत है, ये मुझे अब समझ में आ गया है। इसलिए मैं इस एग्रीमेंट को फाड़ता हूं। ये क्या फिर से नया ड्रामा है क्या? सर, आप मुझे अरेस्ट करेंगे इसलिए नहीं फाड़ा है। अगर ये मुझे एक मौका देगी तो मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। आप दोनों साथ मिलकर जीना चाहते हो तो ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारा क्या विचार है? मैं भी यही चाहती हूँ सर। वेरी गुड। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब मैं चलता हूँ। ए, फिर से अगर गलती की तुम दोनों ने तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मेरा नाम रंजीत कुमार है। सुनो, तुम्हें अगर कोई परेशानी हुई तो मुझे फोन जरूर करना। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही लोग होने चाहिए। सुनिए जी, हाँ, ये गेटअप और ये सेटअप। वंदना नाम की लड़की को अपनी बीवी बनाकर मैं आज से एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आज हम दोनों की पहली फर्स्ट नाइट होगी। अचानक से आपको इतना प्यार कैसे आ गया? क्योंकि आज से ही मैंने तुम्हारे प्यार को समझा है। थैंक्स जी, मुझे समझने के लिए। इतने दिनों से मैं इसी का इंतजार कर रही थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी का कारण है अबूलू और मंदारम। सही वक्त पर पुलिस ने आकर मेरी आंखें खोल दी। कुछ तो करना ही होगा ना। अच्छा जी, वो दोनों बहुत प्यार करते हैं, उनकी शादी करा दीजिए ना। तो फिर ठीक है डार्लिंग, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम उसकी शादी करवा देंगे। आई लव यू। कॉफी। अरे इसमें शुगर नहीं है। डाली नहीं? मैंने तो डाली है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक बार पी कर देखो। चीनी तो है इसमें और आप कह रहे हैं कि अच्छा, नहीं है। जरा दो मुझे। वाह, ये मीठी हो गई। तुम्हारे होठों में सच में जादू है। बड़े वो हो आप। आपने जानबूझकर पिलाया ना मुझे। तो और क्या करता मैं हूँ? बेटा। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। दीर्घायुष्मान भव। आइए बैठिए ना।
बच्चे हो, फिर भी दादी के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर अच्छा लगा। संस्कारी हो, उनका कर्म अच्छे से किया। इसे देख करके मुझे बहुत ही खुशी मिली। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ बेटा। और क्या है वो? दादी की मौत इसी घर में हुई है ना बेटा, इसलिए तुम अगले 6 महीने तक इस घर को बंद करके ही रखना, ऐसा शास्त्र कहता है। क्या कह रहे हैं आप? 6 महीने तक हम इस बंगले को बंद करेंगे? करना ही पड़ेगा, नहीं तो अमंगल हो सकता है। अमंगल? हाँ बेटा, इस घर के मालिक को जान का खतरा हो सकता है। मालिक मतलब? नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। सुनिए जी, शास्त्री जी जैसा बोल रहे हैं वैसा करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? अभी मेरा बिजनेस पीक पर है, अभी मैं शिफ्टिंग नहीं कर सकता। करना ही होगा बेटा। और हाँ, एक बात और है, आप जिस घर में रहते हो उसका द्वार पूरब में होना चाहिए। देखिए पंडित जी, एकदम से हमें ऐसी बिल्डिंग कहाँ पर मिलेगी? बिल्कुल है, आपके फार्म हाउस का द्वार पूरब में ही है। फार्म हाउस में पूर्वी द्वार है ना? ये क्या है जी? इनके दादाजी के समय में उस खेत में पूर्व दिशा की ओर एक कमरा बना हुआ था। उसके बाद उनके पास जब कुछ पैसे आने लगे तो उन्होंने वहाँ पर एक बंगला बनवा लिया। उसका द्वार पूर्व दिशा की तरफ है बेटा, उसे ही पूर्वी द्वार कहते हैं। आप वहाँ चले जाइए। चलते हैं जी, वहीं पर चलते हैं, ये फाइनल पर मेरी है। बात तो सुनो वंदना। आप और कुछ मत कहिए। इनकी बात मानना आपके लिए अच्छा होगा। मैं चलता हूँ बेटा, मेरी बातों का ध्यान रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते। शुभमस्तु। तो यही है पूर्वी द्वार का हमारा बंगला। वाह, ब्यूटीफुल। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो फिर चलो, आओ। सुनो जी, सुनो जी, अरे पहुंच गए जी। मैं कहाँ पर हूँ? कब्रिस्तान में। फार्म हाउस आ गया है, अब उठो भी। ओ वंदना, जल्दी क्या ऊपर हुआ आओ। जी? क्या हुआ? जल्दी आओ तुम, जल्दी आओ वंदना। वंदना, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ चले गए?